Hello friends, myself Dr. Ashutosh Kumar Singh, SRE in ENT, GMC Haridwar. Today our topic is the fundamentals of ear. तो फंडामेंटल्स ऑफ ईयर्स में हम सबसे पहले फेरेंजियल आर्चेज या ब्रेंकियल आर्चेज के बारे में जानेंगे। तो जैसे देखते हैं कि जो फेरेंजियल आर्चेज होते हैं, इट इज़ द ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट गिव राइज द वेरियस फेशियल एंड नेक थ्रोट स्ट्रक्चर। ये हमारे नेक में और हमारे फेस में जो मसल होती हैं और जो बोन होती हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। नॉर्मली ये 6 ऑन ईच साइड बट फिफ्थ degenerate. So 1, 2, 3, 4 and 6th is present, 5th is degenerated. Pharyngeal arches appears in 4th and 5th intrauterine life on the either side of the primitive pharynx. ये आपका primitive pharynx है, इसके दोनों तरफ 4th and 5th में इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये डेवलप हो जाए। टोटल 6 नंबर होते हैं, बट 5th जो होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th, 6th. Then this is the pharyngeal arch. This is the pharyngeal arch, and each arch has different components like the skeletal components which form the bone and cartilage, and the arterial component which form the artery, and the muscle component which forms the muscle of the different region of the face or the larynx, and the nerve. The muscle component, the skeletal component which give rise to the bone and cartilage, and the third is the nerve, and fourth is the arterial. This is the, then we see the which arches form the which structure. Then we discuss about the first arch. First arch also called the M arch. M arch का मतलब ये है कि जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो M अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो हमें याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैंडिबुलर आर्च। मैंडिबुलर आर्च विच, अब इसमें आर्टरी कौन सी होगी? इसमें आर्टरी होगी मैक्सिलरी आर्टरी। जो फर्स्ट एरोटिक आर्च होगा, फर्स्ट एरोटिक आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नर्व कौन सी? इसमें मैंडिबुलर नर्व होती है। मैंडिबुलर नर्व मतलब कि ट्राइजेमिनल की जो थर्ड डिवीजन होती है मैंडिबुलर नर्व, वो होगी। इसके बाद इसमें मसल कौन कौन सी आपकी डिराइव होती है? मसल इसमें सबसे पहले होती है आपकी जो मैस्टिकेशन की मसल होती है। देखो ये एम से स्टार्ट होता है मैस्टिकेशन में, तो मैस्टिकेशन वाली मसल कौन कौन सी? 4 तरह की मसल होते हैं। एक मैसेटर होती है, एक मीडियल एंड लेटरल टेरेगोइड होती है, और एक टेम्पोरलिस होती है। तो ये 4 मसल होती हैं जो मैस्टिकेटिंग मसल होती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मसल होती है वो माइलो हाइवाइड मसल होती है, जो जॉ बोन से हमारी हाइवाइड को अटैच करती है, ठीक है। और तुम्हारा जो थर्ड मसल है वो एंटीरियर बेलिया डाइगेस्ट्रिक। एंटीरियर बेलिया डाइगेस्ट्रिक, ये भी मैंडिबल से जुड़ी होती है, एंटीरियर बेलिया डाइगेस्ट्रिक हाइवाइड। फोर्थ आपका क्या है? टेंसर टिम्पनाई मसल। टेंसर टिम्पनाई मसल जो होता है मिडिल ईयर में, जो हमारी मेलिस के नेक से अटैच होती है, इसका काम क्या होता है? ये करता है आपका डैम्पनिंग ऑफ साउंड। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है कि टीएम परफोरेट ना हो। उसके बाद आपका आता है टेंसर वेलाई पेलेटनाई। टेंसर वेलाई पेलेटनाई क्या होती है?
ये सॉफ्ट पैलेट को टेंस करती है, सॉफ्ट पैलेट को टेंस करती है ड्यूरिंग स्पीच एंड सॉलोइंग, एंड वन मोर फंक्शन इज द opening of Eustachian tube. Then what is the skeletal component? Skeletal component में दो कार्टिलेज होते हैं, एक होता है मेकल्स कार्टिलेज। मेकल्स में देखो एम है, इसमें देखो हर जगह पे लगभग जो मसल हैं उसमें एम आ रहा है, ठीक है। जो भी इसमें जो भी मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर हैं वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैक्सिलरी आर्टरी हो गया, इसको मैंडिबुलर आर्च भी कहा जाता है, मेकल्स कार्टिलेज होते हैं। इसमें मेकल्स कार्टिलेज से क्या होता है, ये इससे जो है आपका मैंडिबल का फॉर्मेशन होता है, मेलियस का फॉर्मेशन होता है, इनकस मिडिल ईयर में मेलियस और इनकस का फॉर्मेशन फर्स्ट आर्च से होता है। उसके बाद इसमें दो लिगामेंट भी होते हैं, एक एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस होता है, और दूसरा जो होता है स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। तो हमारा ये हो गया कौन सी फर्स्ट आर्च से कौन सी आर्टरी, कौन सी नर्व और कौन सी मसल और कौन से स्केलेटन फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड आर्च पे। सेकेंड आर्च को हाइवाइड आर्च भी कहा जाता है, इसे एस आर्च भी कहा जाता है। अब एस आर्च क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी मैक्सिमम स्ट्रक्चर होते हैं वो एस अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, लाइक स्टेपेडियल आर्टरी। तो जो सेकेंड एरोटिक आर्च होता है उससे जो होता है स्टेपेडियल आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, बट ये बाद में रिग्रेस कर जाती है, और इससे एक आर्टरी का और होता है, ये हाइवाइड आर्टरी जो होती है इसका फॉर्मेशन होता है। नर्व कौन सी आती है, सेवंथ नर्व, सेवंथ नर्व फेशियल नर्व जो होती है ये इससे डिराइव्ड होती है। उसके बाद इससे मसल कौन कौन से डिराइव्ड होते हैं, मसल आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन के जितने भी मसल हैं, जैसे बक्सिनेटर हो गया, आरिकुलरिस हो गया, फ्रंटेलिस, प्लेटिस्मा, ऑर्बिकुलरिस ओरिस और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ये जितने भी फेशियल मसल है जो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं, वो सारा जो है आपके सेकेंड डेरिवेटिव्स होते हैं। उसके बाद एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो होता है फर्स्ट से डेवलप हुआ था, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक सेकेंड आर्च से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एस आर्च होता है, तो इससे स्टेपेडियस मसल भी फॉर्म होता है, और स्टाइलो हाइवाइड मसल जो हाइवाइड को स्टेलॉइड प्रोसेस से कनेक्ट करता है। अब इसमें स्केलेटल कौन से होते हैं, स्केलेटल में कंपोनेंट में जो कार्टिलेज होता है रिचर्ड कार्टिलेज, रिचर्ड कार्टिलेज जो होता है वो स्टेप्स का फॉर्मेशन करता है, एक्सेप्ट द मीडियल पोर्शन ऑफ द फुट प्लेट। उसके बाद स्टेलॉइड प्रोसेस, एस से देखो ये भी स्टार्ट है, एस से स्टेप्स भी स्टार्ट है, स्टाइलो हाइवाइड लिगामेंट और हाइवाइड बोन। तो हाइवाइड बोन का फॉर्मेशन होता है, और हाइवाइड आर्टरी जो इसको सप्लाई करती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड आर्चेज। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसे फर्स्ट आर्च में मैंडिबुलर नर्व का फॉर्मेशन होता है, तो ये जितने उससे डिराइव्ड मसल हैं उन सबको सप्लाई करेगी। जैसे जो जितनी भी मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, जितनी भी मैस्टिकेशन वाली मसल हैं उनको जो है मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करेगी, जैसे मैसेटर हो गया, मिडिल टेरेगोइड, इन सबको आपका मैंडिबुलर नर्व। और जैसे माइलोहाइवाइड हो गई तो ये भी आपको मैंडिबुलर नर्व ही सप्लाई कर। एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है, जबकि पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को कौन करेगा, सेवंथ नर्व, क्योंकि वो सेकेंड आर्च से, दोनों सेकेंड आर्च से डिराइव हो रहे हैं। तो जिस आर्च से जो नर्व डिराइव होगी उसी आर्च से जो डिराइव्ड मसल है उसको सप्लाई करेगी। तो हमारा थर्ड आर्च से क्या होता है, कौन सी नर्व डिराइव होती है, आपकी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, नाइन्थ नर्व होती है। इससे कौन सी मसल, स्टाइलोफेरेंजियस सप्लाई करती है। तो स्टाइलोफेरेंजियस को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, नाइन्थ नर्व। और कौन से बोन और लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है, तो ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हाइवाइड एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइवाइड, ठीक। अब इससे आर्टरी कौन सी होती है, अब आर्टरी भी देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकंड की आर्टरी तो हमने देख ली थी। इसकी आर्टरी होती है इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आपके थर्ड आर्च। अब फोर्थ आर्च में क्या होती है, फोर्थ आर्च में जो नर्व होती है आपकी, फोर्थ
फोर्थ आर्च में जो आपकी नर्व होती है वो वेगस की 10th की सुपीरियर लैरिंजियल, जो पहली ब्रांच होती है सुपीरियर लैरिंजियल में, सबसे सबसे पहले ऊपर सुपीरियर लैरिंजियल को देती है, फिर रिकरेंट लैरिंजियल बन के फिर ये लैरिंग्स को सप्लाई करती है। तो इसमें जितने भी कॉन्स्ट्रिक्टर हैं आपके मसल, जो फोर्थ आर्च है वो बनाएंगे, जैसे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का काम क्या होता है? प्रोपल्सन ऑफ फूड। एंड द क्रिकोथायराइड मसल, क्रिकोथायराइड मसल भी आपकी फोर्थ से, ये क्रिकोथायराइड जो होती है वो टेंसर ऑफ, इसको टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, लिवेटर वेलाई पैलेटिनाई, लिवेटर वेलाई पैलेटिनाई क्या होता है? ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसको एलिवेट करता है ड्यूरिंग द सोलिंग टू प्रिवेंट द फूड गोज इन द नेजोफेरिंग्स। और इससे कौन कौन से कार्टिलेज या बोन डिराइव्ड होते हैं? इससे जो होता है आपका लैरिंजियल कार्टिलेज, जितने भी होते हैं लैरिंजियल कार्टिलेज टोटल 9 होते हैं, जिसमें से 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड। 3 पेयर्ड कौन कौन से होते हैं? 3 पेयर्ड एरिटिनॉइड हो गया, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। 3 अनपेयर्ड कौन से होते हैं? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड इपिग्लोटिस। तो टोटल 9 होते हैं, तो जिसमें से थायराइड और इपिग्लोटिक कार्टिलेज जो होता है वो फोर्थ से बनता है, बाकी जो लैरिंजियल कार्टिलेज होते हैं फोर्थ और सिक्स्थ मिलके बनाते हैं। देन द सिक्स आर्चेस फॉर्म द विच नर्व? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वेगस नर्व की जो सेकंड ब्रांच होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इससे मसल कौन सी डिराइव्ड होती है? इससे मसल होती है इंट्रेंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स। जितनी भी इंट्रेंसिक मसल होती हैं लैरिंग्स की वो सारी डिराइव्ड होती हैं एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। तो क्रिकोथायराइड की जो नर्व सप्लाई होगी वो किससे होगी? जो सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच होगी उससे होगी। और जो बाकी इंट्रेंसिक मसल होंगी लैरिंग्स की, उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होगी, क्योंकि बाकी की जो इंट्रेंसिक मसल हैं वो डिराइव्ड हो रहे हैं 6 आर्च से। रिक्वायर्ड हो गया एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। तो फोर्थ में जो आपकी आर्टरी है, तो राइट साइड में अलग है, लेफ्ट साइड में अलग। राइट साइड, लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एरोटा बनाती है, राइट साइड में प्रॉक्सिमल राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाती है। और जो 6 आर्चेज होती हैं उसमें भी राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है? राइट में आपकी जो प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट में भी प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी होती है। देन वी सी द अबाउट द फेरिंजियल क्लेफ्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी आर्च होती है, जो फेरिंजियल आर्चेज होती हैं उनके आउटर सरफेस पे 2 फेरिंजियल आर्चेज के बीच में एक क्लेफ्ट बनता है या ग्रूव बनता है। तो फेरिंजियल क्लेफ्ट और ग्रूव, फेरेंजियल क्लेफ्ट और फेरेंजियल ग्रूव ये इक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। ये 2 फेरेंजियल आर्चेज के बीच में जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे ग्रूव बनाते हैं। ये टोटल 4 इन नंबर होते हैं, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, टोटल 4 इन नंबर। केवल एक से स्ट्रक्चर बनता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उससे हमारे क्या बनती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनती है। बाकी जितने होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो ऑब्लिटरेट कर जाते हैं। तो फर्स्ट से हमारा क्या बनता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। रेस्ट सेकंड टू फोर्थ ऑब्लिटरेटेड। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सेकंड आर्च होता है वो ओवरहैंग करने लगता है, मतलब ज़्यादा ग्रो करके वो क्या करता है? जो थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ आर्चेज होते हैं उनको भी कवर कर लेता है। थर्ड और फोर्थ जो आर्चेज होते हैं उनको कवर कर लेता है। उसके अंडर जो हमारे जो थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्लेफ्ट होते हैं ये भी कवर हो जाते हैं। तो ये बाद में क्या होता है? ये जुड़ के ये बना लेता है साइनस, सर्वाइकल साइनस भी कहा जाता है, सर्वाइकल साइनस ऑफ हिस।
तो ये बाद में क्या होता है, ये साइनस डीजनरेट हो जाता है। बट अगर ये परसिस्ट कर जाए, अगर ये साइनस डीजनरेट ना करे, तो ये आगे चल के ब्रेंकियल साइनस, ब्रेंकियल क्लेफ्ट, ब्रेंकियल फिस्टुला ये सब बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फेरेंजियल पाउच। फेरेंजियल फेरेंजियल पाउच जो होते हैं इंडोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। दिस इज द फेरेंजियल क्लेफ्ट, दिस इज द फेरेंजियल पाउच। नंबर होता है 5 इन नंबर होता है, बट फिफ्थ इज रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री इन ह्यूमन। तो अब इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, ये इंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। अब फर्स्ट पाउच से क्या होता है, हमारा ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस, जो बाद में क्या बना लेता है, स्टेचियन ट्यूब, ये स्टेचियन ट्यूब बना लेता है। और इसी से और क्या बनता है, मिडिल ईयर कैविटी बनती है। और ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन फर्स्ट क्लेफ्ट एंड फर्स्ट पाउच से होता है। जो हमारी जो फर्स्ट ये देखो फर्स्ट क्लेफ्ट है, जो फर्स्ट पाउच होता है, यहीं पे टीएम का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट जो आँच का जो क्लेफ्ट है और जो फर्स्ट पाउच है, यहाँ पे टीएम का फॉर्मेशन होता है। जो तो हमारी जो टीएम होती है, इसीलिए ट्राइमेरिक होती है, 3 लेयर होते हैं उसमें, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। तो इसमें ऑल 3 जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वो फर्स्ट क्लेफ्ट और फर्स्ट पाउच के बीच में बनती है। उसके बाद सेकेंड पाउच से क्या होता है, सेकेंड पाउच से हमारा टॉन्सिलर फोसा होता है। ये देखिए आप, सेकेंड पाउच है, इससे हमारा क्या होता है, टॉन्सिलर फोसा बनता है और पैलेटाइन फोसा बनता है। थर्ड पाउच में जो थर्ड पाउच होता है, इसमें डॉर्सल और वेंट्रल विंग बनता है, डॉर्सल विंग एंड वेंट्रल विंग। तो डॉर्सल विंग जो होता है वो क्या बनाता है, डॉर्सल विंग क्या बनाता है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। और जो वेंट्रल विंग बनाता है वो क्या बनाता है, थाइमस। तो जो डॉर्सल विंग होता है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है। यहाँ पे देखो आप, ये हो गया इंफीरियर, ये हो गया डॉर्सल विंग, और ये हो गया वेंट्रल विंग। डॉर्सल विंग, वेंट्रल विंग, डॉर्सल विंग क्या बना रहा है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और वेंट्रल विंग क्या बनाएगा, थाइमस बनाएगा। जो थर्ड पाउच के जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिसेंड डाउन होते हैं। जो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड ऊपर बनी हुई, वो डिसेंड डाउन करके नीचे आएगी, और जो हमारी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है वो ऊपर ही रहेगी, तभी तो वो डिसेंड करके नीचे आती है। और जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, वो भी डिसेंड करके हमारा सुपीरियर मेडिस्टाइनम में आता है। बाद में वो डीजनरेट हो जाता है, बट अर्ली स्टेज में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फोर्थ पाउच जो होता है, फोर्थ पाउच भी, इसमें डोर्सल विंग एंड वेंट्रल विंग होता है। डोर्सल विंग जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, वो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है। और जो वेंट्रल विंग होता है वो हमारा क्या बनाता है अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, जो बाद में पैराफॉलिकुलर सी सेल बनाता है, पैराफॉलिकुलर सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन का फॉर्मेशन कराता है।
कैल्शिटोनिन का हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का हेल्प करता है। तो ये हमारा फोर्थ पाउच हो गया। अब फिफ्थ पाउच जो होता है, फिफ्थ पाउच ह्यूमंस में रूडिमेंट्री होता है। इससे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये फोर्थ का ही पार्ट होता है, फोर्थ का पार्ट होता है, और इससे अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी ही बनती है। अभी हमारे पास क्या है, एक चीज हमें याद रखना है, नर्व। जो भी हमारी फर्स्ट जो आर्च थी, फर्स्ट आर्च से कौन सी नर्व थी, फिफ्थ की थर्ड डिवीजन। सेकेंड से कौन थी, सेवंथ फेशियल नर्व। और जो थर्ड आर्च से उससे कौन सी थी, नाइन्थ ग्लेसोफेरिंजियल। और फोर्थ से जो था वो वेगस की सुपीरियर लेरिंजियल। और जो सिक्स से था वो क्या था, रिकरेंट लेरिंजियल, वेगस की रिकरेंट लेरिंजियल। तो ये नर्व याद रखोगे तो आपसे उससे जो डिराइव्ड मसल है, उससे जो डिराइव्ड मसल है उसकी नर्व सप्लाई इन्हीं नर्व सप्लाई सेम होगी। उससे जो डिराइव्ड मसल है उसकी नर्व सप्लाई सेम होगी। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्पोरल बोन एनाटमी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्पोरल बोन एनाटमी। टेम्पोरल बोन एनाटमी पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो टेम्पोरल बोन जो होती है वो हमारी जो नॉर्मा बेसिलिस होती है उसका, और नॉर्मा लेटरलिस, मतलब लेटरल पार्ट बनाती है स्कल का लेटरल पार्ट, और बेस बनाती है। तो ये आपकी जो ग्रीन कलर की आपको बोन दिख रही है हमारी पूरी टेम्पोरल बोन है। आगे से जो हमारी चिक बोन है उससे अटैच है, और ये फ्रंटल बोन से अटैच है, स्पिनॉइड बोन से अटैच है, और पैराइटल बोन से और ऑक्सीपिटल बोन से। इसका अटैचमेंट इन बोन से होता है। नेक्स्ट डायग्राम है स्कल बोन का ट्रांसेक्शन है। इसमें ये देखो आप, ये रही हमारी टेम्पोरल बोन। इसका 20 ऑसिफिकेशन सेंटर्स होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोन मानी जाती है, बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स बोन होती है हमारे बॉडी की। और इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है स्क्वेमस पार्ट। स्क्वेमस पार्ट, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है सारा स्क्वेमस पार्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितना भी पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, ये सारा स्क्वेमस पार्ट है। बाकी ये ग्रीन कलर का जितना पूरा दिख रहा है, जितना ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है वो टोटल टेम्पोरल बोन है। लेकिन जो ये ब्लैक से मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ ये पूरा आपका स्क्वेमस पार्ट होता है। स्क्वेमस पार्ट का दो सरफेस होता है, एक लेटरल सरफेस जो ये आप देख रहे हैं, और एक मीडियल सरफेस जिधर पे आपका ब्रेन होता है। मिडिल क्रेनियल फोसा को भी फॉर्म करता है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा का भी फॉर्मेशन करता है। या जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस, और इसी से बनता है हमारा क्या, सुप्रामिएटल क्रेस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, जो क्या बनाता है, सुप्रामिएटल क्रेस्ट। नेक्स्ट पार्ट, द मैस्टोइड पार्ट, मैस्टोइड प्रोसेस। ये बोन जो दिख रही है आपको, ये मैस्टोइड प्रोसेस है, मैस्टोइड प्रोसेस है। तो मैस्टोइड प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैस्टोइड प्रोसेस जो होता है ये स्टार्ट डेवलप 6th मंथ ऑफ आफ्टर बर्थ। मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ पे आपके पिन्ना के पीछे जस्ट आपको जो उभरा उभरा सा पार्ट दिख रहा है, ये होता है मैस्टोइड प्रोसेस। यहाँ से स्टेनोक्लूडियोमेस्टोइड जो मसल होती है ये अटैच होती है। तो
ये इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रो करना शुरू करती है 6th मंथ में। जब बेबी अपना नेक होल्ड करने लगता है तब उसको पुल करती है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड उसको पुल करती है, तब इसका डेवलपमेंट ये शुरू होता है। मास्टोइड टिप जो होता है वो डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है 2 ईयर ऑफ एज। जो मास्टोइड एयर सेल होती है वो हमारी बोन को लाइट बनाती हैं और मिडिल ईयर में एरिएशन का भी फंक्शन करती हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती हैं। थर्ड पार्ट हो गया टेम्पोरल। उसके बाद टेम्पोरल बोन का जो थर्ड पार्ट है वो पेट्रस पार्ट है। पेट्रस पार्ट जो होता है मीडियल सरफेस पे होता है। ये जो आपका पेट्रस बोन है ये पूरा आपका पेट्रस पार्ट है। इसमें इंटरनल ऑडिटरी कैनाल होती है जिससे आपकी जो है पेट्रस पार्ट में यहाँ पे इंटरनल ऑडिटरी मेटस होता है। अब इससे जो होती है 7th 8th नर्व जाती है, क्रेनियल नर्व 7th 8th क्रेनियल नर्व जाती है जो फेशियल और ऑडिटरी नर्व होती है, और आपकी लेब्रेथाइन आर्टरी जाती है। इससे इंटरनल ऑडिटरी कैनाल होती है जिससे 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व एंड लेब्रिथाइन आर्टरी पास होती है। And the fourth and the last part is the tympanic part, which forms the maximum part of the external auditory canal. उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है मैकइवेंस ट्रायंगल। मैकइवेंस ट्रायंगल जो होता है ये क्या होता है, जो हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है इसके पीछे जो मैं पिन्ना के जस्ट पीछे यहाँ पे मैस्टोइड मैकइवेंस ट्रायंगल होता है। जब कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी करते हैं तो इसी ट्रायंगल में हम ड्रिल करते हैं ड्यूरिंग कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी। तो इसमें जब ड्रिल करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर के आसपास जब हम डीप जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैस्टोइड एंट्रम, जो कांस्टेंट सेल होती है और सबसे लार्जेस्ट एयर सेल होती है। तो इसकी बाउंड्री भी पूछी जाती है। बाउंड्री क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट, ये रहा सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट, ये हो गया। और इंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है, इंटीरियर बॉर्डर जो होता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो होती है आपकी इंटीरियर बॉर्डर। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो होते हैं वो टेंजेंशियल लाइन, जब हम इन दोनों लाइन को मिलाने वाली एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं तो इसके बीच का जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं मैकइवेंस ट्रायंगल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।